वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग 7th फेज़ बिहार शिक्षक बहाली के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनका जवाब आपको शायद ही यूट्यूब में किसी के द्वारा मिला हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार का सीटेट यानी सीटेट जनवरी 2023 7वें फेज में शामिल हो सकेगा? कट ऑफ डेट क्या होता है? सीटेट जनवरी 2023 का रिजल्ट कब तक? कौन कौन योग्य है 7वें चरण में? नियमावली कब तक? नई नियमावली में जो है वो मेरिट का सिस्टम क्या रहेगा? 60-40 रहेगा या वेटेज सिस्टम रहेगा? 60-40 क्या होता है, वेटेज क्या होता है? और सबसे बड़ा और आखिर में जो सवाल है कि बहाली कब तक? और उसके बाद में हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पर भी कि बिहार में उर्दू बंगला स्पेशल टेट कब तक। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे बिना टाइम गंवाए हुए बहुत ही स्पेशल मुद्दे पर जिनकी जवाब का आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि 7th फेज़ बहाली जो होने वाली है, क्या इसमें इस बार जो सीटेट अभी हो रही है ये वाला सीटेट शामिल हो सकेगा या फिर 2021-23 जो डीएलएड का सेशन है वो लोग शामिल हो सकेंगे। पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे इस पर और कम समय में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपकी कोई सवाल छूट जाए तो आप हमें कमेंट करें, आप दूसरे वीडियो में हम पूरी तरह स्पष्ट जवाब देंगे। जो भी जानकारी देंगे 100% सही जानकारी देंगे। चलिए हम चलेंगे सबसे पहले इस बात पर कि क्या इस बार का सीटेट यानी सीटेट जनवरी 2023 शामिल हो सकेगा 7वें फेज़ में। तो दोस्तों, जो कोई भी नियमावली होता है बहाली के लिए उसमें ये लिखा हुआ नहीं होता है कि किस सीटेट को शामिल किया जाएगा या किस बीटेट को शामिल किया जाएगा या किसे शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई बात लिखी नहीं होती है। लेकिन आपको रोकेगा कौन? तो रोकेगा आपको कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब 6th फेज चल रहा था तो दिसंबर 2019 जो सीटेट जो लोग क्वालिफाइड थे उन लोगों को उसमें शामिल 6th फेज में नहीं किया गया था। उसका सिर्फ एक रीज़न था कि कट ऑफ डेट। वो लोग कट ऑफ डेट के बाद क्वालिफाई हुए थे। ये क्वालिफाई तो नहीं कहिए, रिजल्ट उनका कट ऑफ डेट के बाद आया था। तो उसी तरह इस बार का जो सीटेट हो रहा है, तो देखिए सीटेट का एग्ज़ाम अभी हो रही है लेकिन इसका जो है अभी रिज़ल्ट नहीं आया, आंसर की नहीं आया। उस पर भी बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा और लास्ट में ये भी बात करेंगे कि बहाली कब तक आने की उम्मीद है। तो चलिए हम पहले ये बात करते हैं कि कट ऑफ डेट क्या होता है। तो किसी भी वैकेंसी जो होता है, कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो उस जैसे आज नोटिफिकेशन निकला आज के डेट में, तो आपको 15 दिन बीच में समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। 15 दिन के बाद मान लेते हैं कि आज अगर कोई वैकेंसी निकली तो आपको 15 फरवरी से आवेदन लिया जाएगा, मान लेते हैं 10 मार्च तक। ठीक है, 10 मार्च तक। तो ये अभी नोटिफिकेशन आज निकला 25 जनवरी को, लेकिन आपका लास्ट डेट कब है अप्लाई का? 10 मार्च को। तो जो लास्ट डेट है अप्लाई का उसको बोला जाता है कट ऑफ डेट। यानी अप्लाई के लास्ट दिन तक आपका जो है प्रशिक्षण का, आपके सीटेट बीटेट जो भी है सारा रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, आपका सारा सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं होगी, मान लें प्रशिक्षण या डीएलएड या बीएड का या फिर सीटेट का, तो आप 7वें चरण में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए आप हाई कोर्ट चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहीं से भी आप शामिल नहीं हो सकते। इस बात को आप क्लियर जान लीजिए। तो अब ये बात है कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगी और 7वें चरण की बहाली कब तक आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए 7 फरवरी तक अभी एग्ज़ाम होनी है सीटेट का। इसके एक सप्ताह बाद फरवरी के 2nd वीक में आंसर की आ जाएगा और आंसर की आने के बाद चैलेंज करने के लिए कुछ दिन का समय देगा। यानी आप मान के चलिए कि आपको मार्च का जो है फर्स्ट वीक में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो सीटेट का रिज़ल्ट कब आने की उम्मीद है? आप इतना मोटा मोटी मान के चलिए कि मार्च का फर्स्ट वीक में सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। इस बीच में अगर बहाली आ जाती है और कट ऑफ डेट यानी जो अप्लाई का लास्ट डेट होता है वो मार्च मान लेते हैं फर्स्ट वीक से पहले होता है, तब सीटेट जनवरी 2023 इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट इससे पहले आ गया तो आप बिल्कुल योग्य हैं, हर हालत में योग्य हैं। चलिए इसके अलावा और कौन लोग योग्य होंगे 7वें चरण के लिए? तो जो लोग सीटेट पहले से क्वालिफाइड हैं, बीटेट क्वालिफाइड हैं, ये लोग एलिजिबल होंगे। और एक सवाल ये है कि 2021-23 सेशन के जो लोग अभी सीटेट में क्वालिफाई करेंगे क्या ये लोग शामिल हो पाएंगे? तो इसके लिए शर्त फिर वही है
कि आपका सीटेट का रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रशिक्षण का रिजल्ट कट ऑफ डेट से पहले आ जाता है तो आप बिल्कुल शामिल हो सकेंगे। लेकिन अगर आपका प्रशिक्षण किसी कारण आपका डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आया, या सेकेंड ईयर में आपको बैक लग गया, तो तब आप इस स्थिति में जो है 7वें चरण के लिए योग्य नहीं है। तो आपका ये सवाल भी अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब नियमावली कब तक आएगी 7वें फेज़ के लिए? तो देखिए, अभी जो आरजेडी के जो अभी प्रमुख लीडर माने जाने वाले ये डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का कल बयान जो आया, तो उसके अनुसार जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में नियमावली आ जाएगी। और नियमावली आ जाएगी तो इतना मान के चलिए बहाली आ जाएगी। नियमावली के 10 से 15 दिन में बहाली शुरू हो जाएगी। अब ये नियमावली फरवरी में आती है तो बहाली फरवरी में शुरू होगी, मार्च में आएगी तो बहाली मार्च में शुरू होगी। और जो है बहाली का नियम रहेगा, सबसे पहले हाई स्कूल कॉलेज का रहेगा, फिर हाई स्कूल, फिर अपर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, लास्ट में आकर प्राइमरी। और हो सकता है कि सबका नोटिफिकेशन एक साथ निकले, कट ऑफ डेट एक साथ हो, लेकिन बहाली का रूल ये रहेगा। स्टेट अभी हो रही है, इस स्टेट के बाद ही होगी। चलिए आगे हम बात करेंगे। नई नियमावली में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नई जो नियमावली बनेगी, इस नियमावली में जो मेरिट का सिस्टम क्या रहेगा, 60-40 रहेगा या वेटेज रहेगा। तो अब 90% इस बात को मान के चलिए कि किसी भी राज्य में जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम होती है या जो बहाली के लिए जो एग्ज़ाम ली जाती है, चाहे वो किसी भी टेट के नाम से जाना जाता है, तो उसको जो है प्रमुखता से मान्यता दी जाती है। तो 90% मान के चलिए कि 60-40 का रूल लगेगा। 60-40 का रूल भी हम आपको समझा दें, और वेटेज पहले जो सिस्टम था इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वेटेज में क्या होता है, अगर 82 नंबर लाते हैं, मान लेते हैं कि आपका मैट्रिक, इंटर और डीएलएड तीनों मिला के 70% बन रहा है, और आपने सीटेट में 82 नंबर लाया, तब आपको वेटेज मिलेगा 0। लेकिन 83 से लेकर 104 तक अगर आपने सीटेट में अंक लाया है, तो अब इस 70% में आपको 2 अंक जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 72%। तो ये हो गया 83 से 104 वालों के लिए। अगर आप मान लेते हैं वही फिर डीएलएड सीटेट डीएलएड मैट्रिक इंटर में आपका 70% है, और आपने यहाँ सीटेट में स्कोर किया है या बीटेट में स्कोर किया है 105 से 120 तक, तो आपको मिलने वाला है 4। तो 70% पहले था, 4 अभी मिल गया, 74% आपका मेरिट बन गया। 121 से 136 अगर आप 135 ला रहे हैं, तब आपको मिलेगा, आपका 70 पहले से था, 6 मिल रहा है, 76% हो जाएगा। और आपने अगर 136 या 136 प्लस लाया, तब आपको मिलेगा 10 अंक, यानी 70 पहले से था, 10 बाद में मिला, टोटल कितना हो गया, 80%। ये हुआ वेटेज सिस्टम। चलिए हम बात करेंगे अब 60-40 पर। तो 60-40 का रूल ये होता है कि आपको मैट्रिक, इंटर और डीएलएड में मान लेते हैं तीनों मिला के, और तीनों को कैसे निकालना है, मान लेते हैं मैट्रिक में 60% है, इंटर में 70% है, और डीएलएड में 80% है। तीनों परसेंटेज को लिए 3/3 कर दिए। अब जोड़ देते हैं, तो 7 6 13 और 3 21, नहीं सॉरी 0 का 0, हाँ सही है, और 21 210/3। तो इसको जब भागा लगाएंगे तो 70%, यानी आपका एवरेज मैट्रिक, इंटर और डीएलएड मिला के 70% हुआ। तो ये हो गया 70%। और आपने सीटेट में मान लेते हैं, सीटेट का परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंट आप मार्क्स ला रहे हैं। तो मान लेते हैं सीटेट में आपको है 105 नंबर, ठीक है, 105 नंबर कितना हो रहा है सीटेट में, 70%। तो इधर आपका जो है एकेडमिक 70% और इधर से भी 70%। तो 60-40 में ये होता है कि सीटेट का 60% और आपका एकेडमिक का 40%। तो सीटेट का 70%, देखिए सीटेट का, तो आपने 70% मार्क्स लाया, 70% का 60% आपको निकालना है। तो इजी वे इसका क्या है कि आप इसको 0.6 से गुना कर दीजिए, और आपको एकेडमिक आया था 70%, तो इसको गुना 0.4 कर दीजिए, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 7 6 42 कितना हो जाएगा, 42.0 प्लस, और इधर हो जाएगा 7 का 28 हो जाएगा, 28.0। अब 28 और 42 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 2 10, 4 और 2 6 1 7, यानी ओवरऑल आपका जो परसेंटेज बन रहा है वो बन रहा है 70%। ठीक है दोस्तों, आपको 60-40 भी समझ में आ गया। और ये सवाल जो है सबसे लास्ट में कि बहाली कब तक, तो बहाली जो है डिपेंड करेगी आपकी नियमावली पर। नियमावली जितनी जल्दी आ जाएगी, बहाली उतनी जल्दी आ जाएगी। लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको जो है इस साल यानी 2023 के मार्च तक बहाली शुरू हो जाएगी। मार्च के बाद आपको अप्लाई का काम चलेगा, फिर नियुक्ति पत्र देते देते मान के चलिए कि 2023 लास्ट दिसंबर या जनवरी 24 में
आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। इस बात को आप मोटा मोटी मान के चलिए। चलिए आगे थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि बिहार में उर्दू बंगला स्पेशल टेट जो है वो कब तक होगी। तो ये जो है अभी विभाग इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, इस पर विचार कर रही है विभाग कि बिहार में उर्दू बंगला स्पेशल टेट या फिर अरबिक जो टेट होता है इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो इस पर अभी पूरी तरह बात नहीं हो रही है। अगर ये टेट होती भी है तो इसको 7th फेज से कोई मतलब नहीं है, 7th फेज के बाद इसकी बहाली होगी। तो उम्मीद है आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको पास आप कुछ डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करें, हर हालत में आपको आपके सारे कमेंट का उत्तर एक नए वीडियो में हम दे देंगे। और आप चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आप हमारे द्वारा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम आपको 120+ सीटेट की तैयारी करा रहे हैं और अब डीएलएड जो एंट्रांस होने वाली है उसकी फुल तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।